तो लप्पू के घर से आने के बाद क्रिस्टी मायूस ने खेला इमोशनल कार्ड। आखिरकार क्यों क्रिस्टी मायूस का चैनल हो गया डाउन। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारी क्रिस्टी मायूस के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टी मायूस के बारे में। उन्होंने वीडियो एक डाला था और उन्होंने बोला कि क्रिस्टी मायूस यहाँ पर बता रही थी कि बता ही क्या रही थी, एक अपना इमोशनल कार्ड खेल रही थी। अपना एक वीडियो डाला, वहां पर वो बात करती हुई नजर आई कि देखिए, पहली बात तो जब से ये लप्पू जी के घर से आई हैं, इनका एकदम रंग, स्वभाव, हर चीज बदल गया। और मुझे लगता है आप लोगों ने भी इनका वीडियो देखा होगा और आप लोग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए होंगे। लेकिन थम जाइए, यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं। जब वो अपने वीडियोस में जब बोल रही थी कि ये सब वीडियोस वगैरह से व्यूज के लिए नहीं बनाती हूँ, मुझे इन व्यूज की जरूरत नहीं है, मैं खुद इतना कमा लेती हूँ जितना एक सरकारी टीचर कमाता होगा, और एक सरकारी टीचर से मैं ज्यादा ही कमा लेती हूँ, तो मतलब मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में हुआ यूं था। और इनका सडनली बता रही थी कि मेरे चैनल की रीच डाउन चली गई है और बहुत कम व्यूज आ रहे हैं और अब हमें जरूरत है थोड़ा ज्यादा काम करने की, ये सब बातें वो कर रही थी। एक्चुअल में हुआ यूं था कि ये गई थी लप्पू और लप्पी की शादी में और वहां पर इन्होंने व्लॉगिंग नहीं की। और व्लॉगिंग ना करने का रीजन देखिए भाई, सिस्टी जी सब लोग जानते हैं। अच्छा, हालांकि सिस्टी जी को मैं बहुत अच्छा समझती थी, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, उनका भी स्वभाव कहते हैं नहीं है, दूसरों की संगति में रहकर हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। तो कुछ यूं ही इनके साथ शायद ऐसा ही हो रहा है। जैसे कि लप्पू लप्पी की शादी में गई, इन्होंने व्लॉगिंग की नहीं, इन्होंने बस कुछ रील्स डाली थी वहां पर जाके, बट व्लॉगिंग नहीं की इन्होंने। और व्लॉगिंग ना करने का रीजन इन्होंने दिया है कि मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी थी, बस ये ऐसे ही मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी थी। फिर व्लॉग करो तो लोग कहते हैं कि व्यूज के लिए तुम लोग व्लॉगिंग कर रहे हो, उनका कंटेंट ले रहे हो, ये वो। तो इन्होंने व्लॉगिंग इसलिए वहां पर नहीं की। तब की क्रिस्टी जी मुझे लगता है सच्चाई ये है कि आपके जो व्लॉग्स हैं वो आपका बेटा शूट करता है, या आपकी रील्स हुई वो भी आपका बेटा ही शूट करता है। और जितना हमने देखा कि आपका बेटा लप्पू लप्पी की शादी में नहीं गया था क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे, तो आपका व्लॉग शूट कौन करता है? क्योंकि आपके हस्बैंड तो आपका व्लॉग शूट नहीं करते, क्योंकि उनको व्लॉग बनाना आता नहीं है। तो इस वजह से आपने व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि आपको एडिटिंग भी नहीं आती है, ना ही आपके हस्बैंड को एडिटिंग आती है। आपका सारा काम आपका बेटा करता है और उसके चल रहे थे एग्जाम। तो व्लॉगिंग अगर आप करती तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है, इसलिए आपने व्लॉगिंग नहीं की। ये रही एक बात। और दूसरी बात, आपने व्लॉगिंग इसलिए भी नहीं की क्योंकि लप्पू और लप्पी की आदत इतनी गंदी है कि आपको मालूम है कि अगर आज हम इनके यहाँ आकर, इनके इवेंट में आकर हम व्लॉगिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो लप्पू लप्पी है अपनी औकात दिखा देंगे। और हो सकता है इसी को यूज करके, एक ट्रम्प कार्ड नहीं कहते उसको, यूज करके बाद में आपको धर के सुना ले। तो आपने वो चीजें भी आपके जहन में थी, इसलिए भी आपने व्लॉगिंग नहीं की। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिएटर्स हैं, बाकी के क्रिएटर्स हैं, उन्होंने भी मतलब बहुत लोगों ने, जितने क्रिएटर्स आए थे, नो डाउट सबने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि शायद उनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। लेकिन आप शायद अपनी इज्जत को थोड़ा सा मतलब ऊपर आंकती हैं। आपको एक डर था एक अंदर से कि कहीं लप्पू लप्पी इस चीज का इन फ्यूचर यूज ना करके आपकी धज्जियां उड़ा दें। इस वजह से आपने वो व्लॉगिंग नहीं की, आपने उनका कंटेंट नहीं लिया, आपने सिर्फ रील्स बनाई और रील्स आपने शूट की। नो डाउट वो चीज दिखी हम लोगों को।
लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग उन दोनों बेहुदा इंसानों से डरते क्यों हैं। और मुझे लगता है शायद रीजन यही है कि जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, मैं नाम यहां पर नहीं लेना चाहती हूं दोबारा से, जो कंट्रोवर्सी हुई थी और जिस तरीके से उस लप्पू ने उनका नाम यूज करके उनकी जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई थी, शायद वो चीजें आप लोगों के जहन में है और शायद वो सब चीजें आप लोग अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, इसलिए शायद आपने वहां पे व्लॉगिंग नहीं की कि हम कोई भी ऐसा पॉइंट इनको लप्पू को नहीं देंगे कि वो उसका यूज करके हम पर उंगली उठाए। तो इस शायद आपने इस वजह से वहां पे व्लॉगिंग नहीं की और आपने वहां पर ऑडियंस को अपने वीडियो ब्लॉग में आकर आपने बताया कि आपने व्लॉगिंग नहीं की, आपने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, इस वजह से आप डेली मतलब काम नहीं कर पाई, तो आपका जो चैनल का रीच था वो काफी ज्यादा डाउन चला गया। तब की हकीकत तो जैसा कि मैंने बताया, हकीकत तो कुछ और ही थी, जो आप व्लॉगिंग नहीं कर पाई और बाकी क्रिएटर्स ने खूब दम भर के व्लॉगिंग की है। और देखिए, जब लप्पू को यूज करना होगा उनको और उनको सुनाना होगा, उनकी बेइज्जती करनी होगी, वो तो तब यूज करेगा ना। जैसे अभी उसके पास अगर कंटेंट नहीं होगा, अभी उसको किसी कंटेंट की जरूरत होगी क्योंकि अभी इवेंट खत्म हो चुका है, तो जब उसको कंटेंट की जरूरत होगी तो वो बाकी क्रिएटर्स की ऐसी तैसी कर देगा, उसको मिल जाएगा कंटेंट के। देखिए, वो एक ऐसा इंसान है, जब से मैंने वो कंट्रोवर्सी देखी है, एक चीज तो तय है कि वो आप सब लोगों की हर एक हरकत को रिकॉर्ड करता है। क्योंकि जिस तरीके से उसने पहले भी हरकतें करी हैं, फोन कॉल्स रिकॉर्ड कर लेना, हर एक छोटी छोटी चीजें रिकॉर्ड कर लेना, तो भाई वो दोस्त तो कहीं से किसी लाइक का मुझे को लगता नहीं है। तो जितने भी क्रिएटर्स आए थे, आपकी एक एक छोटी से छोटी हरकतें सारी उसके पास होंगी। याद रखना, इन फ्यूचर आपका दम भर वो यूज करेगा, क्योंकि वो तो उसकी आदत ही है छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ के रखना, छोटी छोटी चीजों को रिकॉर्ड कर लेना। अब आप लोग गए तो बड़े शौक से उसके इवेंट को, उसकी एनिवर्सरी को अटेंड करने, लेकिन जब वक्त आएगा ना तो जरूर आपको देखना वो समझ रहे हैं ना। तो क्रिस्टी मायूस जी के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, आपने बहुत सही किया जो वहां पर जाके व्लॉगिंग नहीं की। आपने सेफ गेम खेला, ठीक है, लेकिन ऑडियंस को गुमराह मत कीजिए, क्योंकि जब ऑडियंस ने आपको सुनाया ना तो आप बोलने लगी कि हमने तो इसलिए बोलेंगे, हमने इसलिए। खैर, हम सबको पता है ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, सबको मालूम है, ये जो पब्लिक है ना सब जानती है। और जिस तरीके से ये अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रही हैं, जो वो बोल रही हैं अभी हमें काम करने की जरूरत है, अभी हमें और अभी पैसा कमाने की जरूरत है क्योंकि इनका चैनल डाउन चला गया है। तो एक चीज मुझे बताइए, आप जिस तरीके से बताती हैं कि आपका पार्लर चलता है, आपका वो बिजनेस है, आपका ये बिजनेस है, आप टीसो ईसो से आप बहुत ज्यादा कमाती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आपका जरा सा चैनल डाउन चला जाने से आपको इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है, इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि इतना तो मुझे भी मालूम है कि आप लोग जो खीसो ईसो से जो कमाते हैं वो बहुत अच्छा खासा अर्न कर लेते हो, और आप नंबर 1 पे भी आई थी, वो जो आपने प्रमोशंस वगैरह ये जो किए थे। और तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो पैसे की भागम भाग है ना, जो ये क्रिएटर्स हैं जो थोड़ा सा चल गए हैं, थोड़ा क्या भगवान की दया से आप लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, तो आप लोगों के साथ पैसे की जो लत है ना वो बुरी लग गई है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने का 1 लाख कमाते हैं, अब आपका चैनल अगर डाउन आ गया, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1 लाख आ रहा था, तो अगर 50,000 जब आता है ना, तो आप लोगों के है ना जो बहुत आप लोग बौखला जाते हो। आप लोगों को ऐसा लगता है हाय, मतलब हमारे चैनल का रीच डाउन हो गया, मतलब हमें पैसे कम आ गए, और ये मतलब आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो कि 1 लाख से हम 50,000 पर आ गए। तो बाकी देखिए, जिस हिसाब से आपने बोला कि आपको ऐसा व्यूज की इतनी कोई खासा जरूरत नहीं है, आपने बड़े उसमें बोला था कि मुझे व्यूज के लिए मैं नहीं बनाती हूँ, मैं व्यूज के लिए वाईटी पर नहीं हूं। तो अगर आप व्यूज के लिए नहीं है तो आप इतना परेशान क्यों है फिर, कि आपके चैनल की रीच डाउन हो गई तो आप इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रही हैं। देखिए, ऑडियंस को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पर आए हो तो जाहिर सी बात है अर्निंग करने के लिए ही आए हो,
ठीक है। अब आप मुझे ही ले लो, अगर मैं सोशल मीडिया पर आकर ये जो रिएक्शंस वीडियो बना रही हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अर्निंग के लिए ही बैठी हुई हूं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि नहीं मैं तो ये टाइम पास कर रही हूं एवं ही आके वीडियो बना दिया, तो ये तो साफ साफ झूठ है, ठीक है ना। तो हर कोई अगर प्लेटफॉर्म पर है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, वो अगर है सोशली एक्टिव है तो वो अर्निंग के लिए ही है। तो ऑडियंस को प्लीज बेवकूफ ना बनाएं। और ये जो आप ऑडियंस को इतनी ज्यादा सफाई दे रही हैं और ये जो ऑडियंस आपको ये जो गालियां दे रही है, देखिए जायज है, ठीक है ना। अगर आप समझदार हो ना तो समझदार को इशारा काफी है। ये वही लोग हैं जिनके घर आप गई हैं, जिन्होंने इतना कुछ बोला था, ठीक है। आपने भी बहुत कुछ बोला था, लेकिन अब आप ऑडियंस को आके रीजंस क्या दे रही हैं? आप ऑडियंस को आकर रीजन ये दे रही हैं, एक अपनी मतलब भोली सूरत बना के आप ऑडियंस को बता रही हैं कि नहीं नहीं हमारा तो लप्पू से पैचअप हो गया था, हमारा मतलब फोन पे सारी चीजें क्लियर हो गई थी, सारी चीजें शॉर्ट आउट हो गई थी, सब कुछ क्लियर हो गया था। वाह! जब आपको प्रॉब्लम थी तो आप मतलब आपको जब ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए तब आप ऑनलाइन आके बात करती हैं और ऑनलाइन सपोर्ट मांगती हैं, और जब आपका पैचअप हो जाता है तो आप ऑफलाइन बात करती हैं, फिर आपको ऑडियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको सपोर्ट चाहिए होता है, जब आपको कोई कुछ बोल देता है तो आपको ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए होता है। अब जब ऑडियंस की बारी आई, ऑडियंस को आपको सब कुछ बताना चाहिए ना। आप ये जो अर्निंग कर रहे हो, आप ये जो कर रहे हो, सारा आपका ऑडियंस से ही लेना देना है, ठीक है। अब बाकी आप जो कह रहे हो ना हमारा तो सब ऑनलाइन पैचअप हो गया था, ऑनलाइन सब चीजें सॉल्व हो गई थी, हमारे और लप्पू के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने ऑडियंस को कभी क्यों नहीं बताया कि आपने ऑफलाइन जाके सारी चीजें क्यों करी? आप ऑनलाइन बात करती आके ना, मतलब ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए तो आप ऑनलाइन आ गई, और वैसे आपको चाहिए तो आप ऑफलाइन चली गई, फिर आपको किसी ऑडियंस की जरूरत नहीं है। तो भाई इसको तो दोगलापन कहते हैं क्रिस्टी जी। तो ये मधुर वाणी बोल के आप ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बना सकती हैं। और क्रिस्टी जी आप भूल गई, ये वही लप्पू लप्पी है जिसके बारे में आप जो बात कर रही थी, और आपने अपने एक स्टेटमेंट में बोला था कि मैं तो लप्पी की पक्ष में ही बात कर रही थी, उसने भी मेरा साथ नहीं दिया, लप्पू तो है ही ऐसा और उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। और जैसे ही आपको इन्विटेशन आ गया लप्पू लप्पी के यहाँ, आप झट से चल दी, फिर लगाई ऑडियंस ने आपको लताड़, तो आप आ गई इमोशनल कार्ड खेलने। कैसे लोग हो आप लोग? इतनी बेइज्जती कोई आपकी इतनी करता है और आप लोग उसी के घर में घुसते हो फिर से जाकर। कैसे कर लेते हो आप लोग ये सब चीजें? और जरा सा आपका आज चैनल डाउन चला गया तो आप इतनी परेशान हो गई। हाँ, आप इतना ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि आपका चैनल डाउन जो हो गया, तो आप बोलने लगी कि मतलब हमारा तो ये काम है, और हमने वो अनबॉक्सिंग का वीडियो, इन्होंने अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला था ना, उसमें गिफ्ट विफ्ट का वो सारा दिखा रही थी अनबॉक्स करके। अब क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो वीडियो डालना ही पड़ेगा ना भाई, कुछ तो चैनल पे अपलोड करना ही पड़ेगा ना, तो इन्होंने अनबॉक्सिंग का एक वीडियो डाला। फिर अब आप ये अनबॉक्सिंग का वीडियो डाल मतलब ये जो आप ये रो के, देखिए मेरा इतना कहना है, आप ये जो रो के सब चीजें जो बता रही हो ना कि चैनल डाउन हो गया, अब हमें काम करने की जरूरत है, हमें तो अपना करना ही पड़ेगा, घर की जिम्मेदारियां हैं, ये वो कभी आप फिर दूसरी तरफ बोलते हो हमको व्यूज की जरूरत नहीं है, हमें वाईटी पे वीडियो डालने की कोई जरूरत नहीं है, हम इतना अर्न कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतना तो अर्न कर ही लिया होगा कि ना, कि आप आज बैठ के खाओ ना तो आराम से खा लोगे, तो काहे को आपको इतनी टेंशन है? तो बस मेरा इतना ही कहना है कि ऑडियंस को आप लोग प्लीज, ऑडियंस को आप लोग क्या समझते हो? ऑडियंस गू नहीं खाती है, ठीक है ना। ऑडियंस भी समझदार है और आप लोगों को फॉलो कर रही है, हर चीज वो देख रही है। तो जब आप, मैंने एक चीज देखा, आप लोगों का पैटर्न है, जितने भी क्रिएटर्स हैं सबका एक पैटर्न है, जब इनको ऑडियंस की लताड़ पड़ती है ना, जब गालियां पड़ती है ना, तो ये अपने वीडियोज में रोकर अपना पक्ष रखते हैं आके, ठीक है ना, जो कि गलत है, ठीक है ना। जैसा आप करोगे फिर वैसा ही भरोगे। फिर यही रिएक्शन चैनल वाले जब आपके लिए वीडियो बना देते हैं, आपको एक सच का आईना दिखा देते हैं, तो आप लोगों को आपकी जल जाती है, ठीक है। खैर, ये उनका अपना पर्सनल कॉल है। वीडियो बहुत लंबी हो रही, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। जय श्री राम।